नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की न्यूज बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां पर चोरी की वारदात हुई। साथ ही साथ बात होगी कटनी की भी, जहां माधवनगर पुलिस ने चुनरी यात्रा के दौरान भटकी हुई बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचाया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। विकासखंड पेटलावत के अंतर्गत आने वाला ग्राम करवड़ में नहीं थम रही चोरी की वारदात। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात 8 बजे ही किराने की दुकान में पीछे से दरवाजे से घुसकर खेरची सामान पर हाथ साफ कर लिया। ये वारदात पास मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पता चला कि पीछे कोई है तो पास वालों को ये घटना पता चली और पास के मकान मालिक ने चोर का पीछा किया। इतने में चोर चोरी का सामान छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे की दीवार से छलांग लगा दिया और भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को खबर देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों ने चोर की खोजबीन की, पर चोर भाग निकला। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया तथा नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर और उनकी पुलिस टीम ने एक अहम जिम्मेदारी निभाई। दिनांक चुनरी यात्रा के दौरान एक 8 वर्षीय बच्ची जो अपनी बड़ी बहन के साथ आई थी, भीड़ में खो गई और शांति नगर चौक पर भटकती हुई मिली। माधवनगर पुलिस टीम जो यात्रा के दौरान क्षेत्र में गश्त कर रही थी, बच्ची को शांति नगर चौक पर रोते हुए पाया। तत्परता से बच्ची को अपनी देखरेख में लेकर पुलिस अधिकारियों ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें बच्ची ने अपनी पहचान और घटना की जानकारी दी है। इस प्रयास में थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक आकेश तिवारी, नीरेंद्र गौतम और धीरेंद्र गौतम का विशेष योगदान रहा। कटनी से कैमरा पर्सन दिलीप निषाद के साथ सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से विधायक की सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां विजय राघवगढ़ संजय पाठक के आधार कार्ड के एड्रेस बदलकर उसे पंजाबी मोहाली का निवासी बता दिया गया है। जानकारी लगते ही विधायक ने प्रकरण की सूचना कलेक्टर दिलीप कुमार से लेकर एसपी अभिजीत रंजन को शिकायत पत्र सौंपे हैं। विधायक संजय पाठक ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि मेरे कटनी, जबलपुर सहित भोपाल वाले निवास में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा निगरानी की जा रही थी। वहीं अब आधार कार्ड का एड्रेस बदलने से उसका कोई दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन कटनी पुलिस का धन्यवाद, जिन्होंने पता लगा लिया है कि दिल्ली के व्यक्तियों द्वारा पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। लेकिन मैं एसपी कटनी से निवेदन करूंगा कि मेरे आधार कार्ड में डाले फर्जी एड्रेस की जांच करें। वहीं अब मैं घर के बाकी सदस्यों के आधार कार्ड भी जांच करवा रहा हूं, ताकि पता चल सके कि कहीं उनके आधार कार्ड के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया। पूरे मामले पर कटनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक से मिली शिकायत पर आधार कार्ड में बदलाव करने वाले को पता लगाया जा रहा है। आधार कार्ड में मेरा जो पता है पाठक वार्ड कटनी का, वो परिवर्तित करके जीरकपुर चंडीगढ़ पंजाब का पता कर दिया गया। ये जानकारी मुझे तब लगी जब बैंक वाले किसी कार्य से आए और उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी मांगी और आधार कार्ड को रीचेक करने के लिए बोला कि 6 महीने में एक बार आधार कार्ड को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं है। बैंक वालों ने और अकाउंट के हमारे अधिकारियों ने जब चेक किया तो पाया कि उसमें संजय पाठक के नाम के साथ, नाम तो पूरा वही है मेरा, फ़ोटो भी मेरी है, सब कुछ डिटेल मेरे हैं, सिर्फ एड्रेस परिवर्तन कर दिया गया, वो भी 23 अप्रैल की डेट पे परिवर्तित हो गया। हमने इसकी तत्काल सूचना माननीय एसपी महोदय को दी, माननीय कलेक्टर महोदय को दी और एसपी ने इसमें पूरे विभाग को लगा के, साइबर वाले डिपार्टमेंट को लगा के इसकी जांच कराई है। ये पता बदलवाया जिसने भी है वो दिल्ली का कोई व्यक्ति है जिसने पता बदलवाया है। और बड़ी बात तो ये है कि हमारे फ़ोन पे OTP आया, लेकिन वो OTP कहीं गया नहीं, उसके बाद भी पता परिवर्तित हो गया। तो कोई गंभीर साजिश इसमें मेरे को समझ में आ रही है। और पूर्व में भी मैंने कटनी एसपी को और DGP को पत्र लिखा है कि मेरे घर के आसपास कई बार मैंने देखा है, कटनी में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी, संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने 1 साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे समझ में आ रहा है। ये केवल एक आधार का छोटा मामला नहीं है, ये कोई गंभीर और गहरी षड्यंत्र और साजिश है। तो मैं तो अभी एसपी साहब को आज फिर पत्र लिख रहा हूँ और अब तो पूरे परिवार का भी आधार कार्ड भी चेक करा रहा हूँ और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसका और जितनी जल्दी खुलासा हो सकता है। मैं कटनी पुलिस की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने 4 दिन में इसका खुलासा तो कर लिया, आदमी तक पहुँच गए। जीरकपुर और चले जाएं पंजाब, और जो पता दिया है उस पते में कौन रहता है
किसका एड्रेस है और कहीं इस आधार कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, इसकी भी जांच हो जाए। भैया आप राजनीतिक और व्यापारिक की दृष्टि से बड़ा आपके पास हिस्सा है, इस तरह से कहीं आपके ऊपर जानलेवा हमला या फिर कैसी कुछ धमकी मिली है क्या अभी तक? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ और बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ कि मुझे कोई इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। ये एक छोटा मामला भले ही होगा आधार कार्ड का, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र प्राणघातक चल रहा है, जिसका मैंने अंदेशा पूर्व में व्यक्त किया और आज फिर आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई बड़ी गंभीर साजिश मेरे खिलाफ चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप चिन्हित कर सकें? अब वो समय आने पर अगर मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा तो मैं पुलिस के उच्चतम अधिकारियों को बताऊंगा। बिजरावगढ़ विधायक जो हैं माननीय संजय पाठक जी, उनके आधार कार्ड में जो है उनका एड्रेस बदला हुआ था। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को उनके द्वारा शिकायत दी गई है। उस शिकायत की पुलिस प्रॉपर जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक पुलिस किस आधार तक पहुंची है? बताया जाए दिल्ली। देखिए, अभी वो जांच में चल रही है। जो भी तथ्य पूरे जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें हम लोग जो है अलग से इसमें ब्रीफ करेंगे। सर विधायक जी ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी कहा है कि उनके निवास में कई लोग निगरानी बनाए हुए हैं, घूम रहे हैं, तो नहीं, इस टाइप की अभी कोई शिकायत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कटनी से कैमरा पर्सन दिलीप निषाद के साथ सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन करने ग्वालियर पहुंचे। देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का सीएम ने फीता काटकर अवलोकन किया, प्रतिमा का भी अनावरण किया। मंच पर पहुंचते ही सीएम मोहन यादव ने गणेश पूजन व कन्या पूजन किया। मंच पर सीएम मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, महापौर शोभा सतीश सिकरवार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री रोग, बाल एवं शिशु रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, ENT, दंत चिकित्सा, स्किन, जनरल मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी आदि सेवाएं उपलब्ध होंगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर के फीलगुड चौराहा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में दिन दहाड़े उस समय हड़कंप मच गया जब एक लुटेरे ने किसान से रुपए से भरा बैग झपट्टा मारकर झूला छुड़वाने लग गया और भागने लगा। इस दौरान खाता धारकों और बाहर मौजूद लोगों ने लुटेरे बदमाश को धर दबोच लिया और इसी दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और युवक को वाहन में बिठाकर थाने ले आई। वहीं किसान भागीरथ ने बताया कि झोले में 2,10,000 रुपए थे। यदि समय रहते अन्य लोगों की मदद नहीं मिलती तो बड़ी रकम हाथ से निकल जाती। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा नगर में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि उत्सव में नगर की धर्म प्रेमी जनता भक्ति के साथ शक्ति की आराधना में लगी है। नगर के मंदिर और पंडालों में माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं बीते बुधवार की रात 12 बजे राही चौक पर विराजी काली जी के दरबार में कालरात्रि की देवी की महाआरती कर 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष उपस्थित थे। तो इधर जेल रोड पर विराजी दुर्गा जी के दरबार में भी देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहा। तो वहीं स्टेट बैंक कॉलोनी में नवज्योति दुर्गा मंडल में देर रात तक मां के बेटे जागरण समिति द्वारा शानदार भजनों की मनमोहक प्रस्तुति, गायकों के भजनों की धुन पर दर्शकों को भी नाचने पर विवश कर दिया। वहीं दुर्गा उत्सव में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुधवार रात 10 बजे एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा, अपर कलेक्टर DK सिंह, SDM सरोज परिहार, SDOP राजू रजक, तहसीलदार नितिन राय, शक्ति सिंह तोमर, थाना प्रभारी उषा मरावी ने मंदिरों और पांडालों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी औचक निरीक्षण किया। जहां पर कमी दिखी वहां पर आवश्यक पॉइंट लगाने के भी निर्देश दिए। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।